टॉप 3 मोनोमियल्स में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। 5x² मल्टीप्लाई -3/5y² z मल्टीप्लाई 2x z²। इसका प्रोडक्ट हमें निकालना भी है और फिर उसके बाद वेरीफाई करके दिखाना है रिजल्ट्स को। फॉर x = 1, y = -1, z = 2। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तरीका वही है बच्चों, पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे। तो 5 इंटू -3/5 मल्टीप्लाई 2, 5 से 5 कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6। अब आते हैं x वाले टर्म में, x² मल्टीप्लाई x, एक यहाँ पे x का टर्म है, एक यहाँ पे x का टर्म है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये x³ हो जाएगा। फिर आते हैं y वाले टर्म में, y मल्टीप्लाई y², क्या हो जाएगा बच्चों, y³ हो जाएगा। फिर z वाले टर्म में आते हैं बच्चों, z मल्टीप्लाई z², z मल्टीप्लाई z², क्या हो जाएगा बच्चों, z³ हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, -6x³ y³ z³। दिस इज़ द आंसर बच्चों, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था। अब क्या है बच्चों, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों तरीका क्या है, ये हमारा जो है बच्चों, ये LHS टर्म जो है क्वेश्चन वाला है, RHS हमारा जो है आंसर वाला है। ठीक है, तो LHS टर्म में क्या है बच्चों, 5x² है, तो x की जगह पे क्या रखना है हमें, 1 रखना है, y की जगह -1, z की जगह 2 रखना है हमें। तो रखते हैं बच्चों LHS वाले टर्म में 5, x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1² मल्टीप्लाई y की जगह पे रखना है बच्चों -1। रख लिया बच्चों हमने, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाए, -3/5, y का वैल्यू कितना है बच्चों, -1 है, -1 का स्क्वायर, z का वैल्यू कितना रखना है बच्चों, 2। दिस इज़ द 2। फिर मल्टीप्लाई 2x का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1² 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा बच्चों। आगे करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो -3, ये तो 1 ही हो गया बच्चों, 2, तो 3 2 जा 6, तो -6/5 आ जाएगा। अगला टर्म देख लेते हैं बच्चों, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, -5 मल्टीप्लाई -6/5 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 से 5 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, 6 8 जा 48। दिस इज़ दी आंसर। नहीं, LHS वाले टर्म का ये आंसर आ गया। RHS वाले में करके देख लेंगे बच्चों। RHS में हमारा क्या आया था आंसर, RHS में जो है बच्चों 6 -6 x³ y³ z³ था, y³ z³ था। x का वैल्यू 1 रखना है, 1 का क्यूब, y का वैल्यू -1 रखना है, -1 का क्यूब, z का वैल्यू 2 रखना है, 2 का क्यूब। तो -6 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 1 ही होगा, -1 का क्यूब क्या होगा, -1, और 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 8 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 8 6 48। तो यहाँ भी मेरा RHS इतना आ गया। तो यहाँ पे LHS = RHS, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। दिस इज़ दी आंसर। ओके बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सवाल था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।